स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको हमने इससे पहले पॉलिनोमियल्स में चैप्टर 2 में 2.1 कंप्लीट हो चुका था और हमें आज 2.2 एक्सरसाइज करनी है। उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² plus bx plus c. This is the polynomials of quadratic polynomial standard form. डिग्री इसकी क्या है? 2 है। इसके जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 2 जीरोज होंगे। और एक को हमने लेट कर लिया अल्फा है और दूसरा क्या है? बीटा है। अल्फा और बीटा। जीरोज का मतलब क्या होता है आपको पहले बता दूं, वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। दैट द जीरोज। यहां पर कुछ रिलेशंस होते हैं। एक है सबसे पहले सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसका मतलब हुआ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस सम ऑफ जीरोज हो गया अल्फा प्लस बीटा और ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। ये था रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ जीरोज। ये हुए और ये बी और ए, सी और ए क्या है? कोफिशिएंट्स है। बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और सी कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद हम आपको एक फार्मूला और बताते हैं जो कि कोई इफ जीरोज आर गिवन देन फाइंड द पॉलिनोमियल। px इक्वल टू कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपका फार्मूला होगा के कांस्टेंट टर्म होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मतलब हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फार्मूले हो गए। इसके बाद हम आते हैं इसी फार्मूले इतने के बेस पे आप एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। हम जैसे इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द जीरोज। आपको जैसे पहला है फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा पहले। पॉलिनोमियल आर गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले px इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? 0। इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे। 8 का ऐसा फैक्टर करिए, ये 8 है और यहाँ 1 है। 1 इंटू 8 माइनस 8 आएगा। ऐसा फैक्टर करें, मल्टीप्लाई करने पे 8 आए
और माइनस आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके 2 लाना है, अगर प्लस आएगा तो प्लस करके 2 लाते हैं। तो 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ क्या लिखेंगे 4 माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, x माइनस 4, 2 कॉमन, x माइनस 4, पूरे में x प्लस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 4। ये दो वैल्यूज आ गई, एक माइनस 2 आ गई, दूसरी 4 आ गई। एक को हम अल्फा ले लेते हैं, सपोज दैट अल्फा इक्वल टू माइनस 2 एंड बीटा इक्वल टू 4। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द जीरोज। हमने जीरोज फाइंड कर लिया, माइनस 2 एंड 4 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 से कंपेरिजन करके a बराबर 1, b बराबर माइनस 2 और c बराबर माइनस 8, ये आ गया। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू माइनस 2, बीटा 4, माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 अपॉन 1, 4 माइनस 2 2, माइनस माइनस प्लस 2। ये देखिए आपका वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 इंटू 4, सी की वैल्यू माइनस 8 अपॉन 1, ये क्या आ गया माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। आपका ये भी वेरीफाई हो गया। ये जाके फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार देखिएगा, हमें करना क्या था, इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने थे और उनके बीच कोफिशिएंट्स के और जीरोस के बीच रिलेशन को वेरीफाई करना था। सबसे पहले px इक्वल टू 0 लिखा, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको फैक्टराइज किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 4। दिस इज द जीरोज, यानी x इक्वल टू माइनस 2 इसमें रख देंगे तब भी 0 आएगा, x इक्वल टू 4 रखेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। फिर अल्फा इक्वल टू माइनस 2, बीटा इक्वल टू 4, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा ये रिलेशन हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। देखिए ये फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकेंड पार्ट का डिस्कशन करेंगे। सेकेंड पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर, सेकेंड पार्ट 4u स्क्वायर प्लस 8u। क्लियर? तो हम इसको लिखेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0, 4u कॉमन, u प्लस 2 इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू माइनस 2। यानी हमें दो जीरो मिले, अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2। अब इसकी कंपेरिजन जब मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करूंगा, ये क्या लिखा जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या मिलेगा 4, b इक्वल टू मिलेगा 8 एंड c इक्वल टू 0। अब वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू माइनस 2। क्लियर? माइनस बी का मतलब ए का मतलब 4, माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। दिस इज द वेरीफाइड। अल्फा 0, बीटा माइनस 2, सी 0, ए 4। रिजल्ट क्या आएगा 0, ए भी आपका
वेरीफाई हो गई। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ पार्ट है आपके पहले दूसरे क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये। क्लियर, सेकेंड है फोर्थ पार्ट है। कुल मिलाकर के 6 या 8 पार्ट्स हैं। आपको सॉल्व करने में 3 पार्ट्स आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। रिमेनिंग पार्ट्स आप सेल्फ करिएगा, और नहीं आता है प्लीज डिस्कस टू मी, आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आप बताते रहिएगा और कंटिन्यूअस सॉल्व हो जाएगा। इसी का 5th पार्ट, t² - 15 equal to 0। वी कैन राइट दिस t² माइनस √15 का स्क्वायर, a² माइनस b², दिस इज a² माइनस b², a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू 0। ये आएगा t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इक्वल टू 0। t इक्वल टू माइनस √15 एंड t इक्वल टू √15। आते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस √15 एंड बीटा इक्वल टू √15। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू माइनस √15, बीटा की वैल्यू √15 माइनस b की वैल्यू क्या है, यहाँ t है ही नहीं, इसका कोफिशिएंट 0 और a की कोफिशिएंट 1, 0 इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस √15 है, बीटा √15 है और c की वैल्यू क्या है -15, a की वैल्यू 1, इसका इंटू -15 इक्वल टू -15। आपका ये भी वेरीफाई हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे उसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको बता दे रहा हूं, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करिएगा, जिसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगी। टुमारो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.3। देखिएगा क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आर गिवन 1/4। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा -1। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया फार्मूला के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1 के एलसीएम टेकन 4x² माइनस x माइनस 4 k/4 4x² माइनस x माइनस 4। के कांस्टेंट टर्म था, 4 भी कांस्टेंट है, इसलिए हम एक कैपिटल कांस्टेंट के लगा देंगे 4x² माइनस x माइनस 4। आप अगर यहां पे भी छोड़ देते तब भी आपका आंसर सही होता, ये करेंगे तब भी सही है। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।